हाँ, नमस्कार साथियों। कैसे हो साथियों? आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, दमदार होंगे, शानदार होंगे और पहले से बेहतर होंगे। सबसे बड़ी बात ये पहले से बेहतर होने चाहिए। साथियों, आपके बीच कुछ जानकारी लेके आया हूँ साथियों कि अब एक आप सभी को पता होगा, एक दिल्ली पुलिस का भर्ती को लेकर एक नोटिस वायरल हो रहा है। तो उस नोटिस की सच्चाई और ये नोटिस क्यों आना पड़ा, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है जिसका मैं जवाब दूंगा। वो क्वेश्चन ये रहेंगे साथियों कि सबसे पहले तो ये जो भर्तियां हैं जो अब रेगुलर करने की बात आई है जनवरी से, कि एसएससी लेगी या दिल्ली पुलिस लेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है कि हर साल भर्तियां आनी चाहिए दिल्ली पुलिस के अंदर, और टोटल खाली पद कितने हैं, कितनी वैकेंसियां टोटल हैं खाली जो भरी जाएंगी, और क्या हो पाएगी हर साल इस प्रोसेस के साथ जनवरी से, कि जनवरी में हर साल वैकेंसी, क्या ये संभव है। नेक्स्ट है कि दिल्ली पुलिस भर्ती कांस्टेबल का प्रोसेस क्या है, कैसे वैकेंसी निकलती हैं, किस प्रकार डिपार्टमेंट अप्रूव कराता है इन वैकेंसियों को। और लास्ट और छठा क्वेश्चन है कि एसएससी कैलेंडर में जो दिसंबर में कैलेंडर आने वाला है उसमें क्या ये भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो इन क्वेश्चनों के ऊपर हम आज डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। बहुत शानदार जानकारी मिलने वाली है और डिपार्टमेंट से बिल्कुल सटीक और अपडेट जानकारी लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और जो पुराने साथी उनको तो पता है, बिल्कुल सटीक जानकारी यहाँ इस चैनल के माध्यम से मिलती है भाइयों को। और परिचय भी मैं दे देता हूँ साथियों। नाम सुनील नागर है और दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर हूँ साथियों। और साथ में आपको एक जानकारी देने के लिए एक शानदार ये चैनल बना है जो आप सभी का ही है, और इसको आप बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करें साथियों। तो सबसे बड़ी अब पहला क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं कि क्या ये जो भर्तियां अब निकल रही हैं, निकलेंगी, ये जो प्रोसेस निकाला है डिपार्टमेंट ने कि एसएससी लेगी या दिल्ली पुलिस लेगी। तो साथियों देखो, एसएससी आपसे पहले एसएससी लगभग 8-10 साल से एसएससी लेने लगी, उससे पहले दिल्ली पुलिस ही लेती थी। और दिल्ली पुलिस का प्रोसेस ये था कि हर साल तो वैकेंसियाँ आती नहीं थी, एक साल के गैप में आती थी ज़्यादातर, एक एक दो दो तीन तीन चार चार साल का भी गैप हो जाता था। और उससे पहले भर्तियां जैसे काफ़ी पहले 2006 में निकली, 8 में निकली, 9 में भी निकली, 9 में तो दो दो भर्तियां निकली थी, 11 में निकली, 12 में निकली, उसके बाद 16, फिर 20, फिर 23, तो धीरे धीरे गैप बढ़ता गया। तो साथियों अब एसएससी को ही ये देने की संभावना है भर्तियां, क्योंकि साथियों दिल्ली पुलिस में तो जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और जो अधिकारी या फिर जो कर्मचारी हैं वो तो वैसे ही ड्यूटियां बहुत सारी हैं, और भर्ती प्रोसेस में आपको पता है काफ़ी स्ट्रेंथ लगती है, ग्राउंड में भी एग्जाम में भी। तो इतनी पुलिस बिजी हो जाएगी तो फिर दिल्ली को संभालेंगे कैसे। तो ये एसएससी के द्वारा ही ली जा सकती है। 99% तो यही है कि दिल्ली पुलिस ना लेके भर्ती प्रोसेस, जो एग्जाम का प्रोसेस है वो एसएससी ही करेगी। अब साथियों नेक्स्ट पे आते हैं हम, जरूरत क्यों पड़ रही है इतनी ये जो प्रोसेस की, ये जो फास्ट हर साल की वैकेंसी। साथियों आपको मैं बताना चाहूँ, लगभग दिल्ली में 3 करोड़ जनसंख्या है। 3 करोड़ तो वो हैं जो जिनके एड्रेस हैं, जिनके आइडेंटिटी है दिल्ली की। इसके अलावा साथियों आपको पता है कितने गवर्नमेंट सर्वेंट है, कितने प्राइवेट कर्मचारी हैं जो डेली अप डाउन करते हैं, लाखों की संख्या में चारों तरफ से लोग आते हैं। तो मेरे हिसाब से 3 करोड़ क्या 3.5 करोड़ के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, उनकी सुरक्षा की गारंटी। तो साथियों वैकेंसी इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि इतनी पॉपुलेशन के हिसाब से पुलिस की स्ट्रेंथ है नहीं फिलहाल। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रीजन भी है कि इतनी सिक्योरिटी नहीं हो पा रही है। और इसके अलावा एक मुख्य कारण ये भी है, अभी आपको पता है फिलहाल हमारे एक डिपार्टमेंट के सिपाही किरणपाल सिंह जो यूपी बुलंदशहर से बिलोंग करते थे, वो संगम विहार थाने के एरिया में उनकी डेथ हुई है, उनकी मौत, उनका मर्डर किया है चाकू से गोद के। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अकेले थे उस टाइम पे, ड्यूटी पे बीट में लगे हुए थे,
तो ये डिस्कस हुआ, ये होम मिनिस्ट्री तक ये बात पहुंची, तो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई अधिकारियों के साथ होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि रात में अकेला सिपाही कैसे ड्यूटी कर रहा था, कम से कम 2 या 3 तो होने चाहिए। तो वहाँ पे ये डाउट निकल के आया कि थानों में कांस्टेबलों की कहीं ना कहीं जो उनका स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो कम है। और आपको पता है साथियों, पब्लिक से हेड टू हेड या सीधा जो पब्लिक से जो मिलने वाला पद है वो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ही है, जो पब्लिक से डायरेक्टली उनके बीच में काम करता है साथियों। तो ये डिस्कस हुआ, तो कहीं ना कहीं कांस्टेबल के पदों की कमी पाई गई। उसके बाद ये डिस्कस हुआ कि यार दिल्ली की पुलिस जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, अगर इस पुलिस की स्ट्रेंथ कम है और जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो पब्लिक कैसे भरोसा करेगी पुलिस के ऊपर कि जी पुलिस वाले ही मर रहे, तो पुलिस वालों का मर्डर हो रहा है तो पब्लिक कैसे बचेगी। और साथियों आपको बताना चाहूँगा 2024 के अंदर अंदर लगभग 10 से 12 पुलिस कर्मचारी जिनके साथ ये हादसा हो चुका है। थोड़े दिन पहले आपको पता है कि रोहनी के इलाके में एक एक्सीडेंट से हुआ था। अब थोड़े दिन बाद ये अपने किरण पाल का मैसेज आया, इनके साथ ये दुर्घटना होगी। तो ये साथियों बढ़ती जा रही है पुलिस के साथ भी कहीं ना कहीं। तो इसके ऊपर होम मिनिस्ट्री की मीटिंग बुलाई गई, तो इसमें ये डिस्कस किया गया कि कहीं ना कहीं पुलिस की कमी है, कांस्टेबल की कमी है। तो फिर उसके बाद डिस्कस हुआ कि कितने खाली पद हैं पब्लिक के हिसाब से, क्योंकि साथियों पुलिस की स्ट्रेंथ पब्लिक के हिसाब से होनी चाहिए। लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक है, तो उस हिसाब से पुलिस होना जरूरी है। तो टोटल पद निकल के आए साथियों 42,000 से ऊपर, 42,500 के आसपास स्ट्रेंथ कम बताई गई कांस्टेबलों की। अब साथियों बहुत बड़ा मैटर है, 42,500 तो पद खाली होना, इतनी वैकेंट होना, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की पब्लिक सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में होती है अगर पुलिस कम है तो इस पर डिस्कस किया गया और ये टोटल वैकेंसी निकाली गई, तो इतनी कम निकल के आई 42,500 के आसपास। तो अब इतनी भर्तियां एक साथ तो संभव है नहीं साथियों। तो अब ये प्रोसेस, वैसे आपको बताऊं ये जो नोटिस जारी हुआ है ये ऑर्डर तो पहले से ही है कि हर साल भर्ती होनी चाहिए, लेकिन उसका प्रोसेस नहीं हो पाता था क्योंकि साथियों दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी निकलती है ये स्टेट की वैकेंसी नहीं है कि सीएम ने अप्रूव किया और भर्ती निकल। यहाँ क्या है कि सबसे पहले तो जो पुलिस के हेड जो है, जो कमिश्नर साहब है, वो अप्रूव करते हैं। उसके बाद वो जाती है होम मिनिस्ट्री में, होम मिनिस्ट्री से अप्रूव होकर वो कई मिनिस्ट्री जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाती है, वहाँ से अप्रूव फिर वो क्लियर होती है, तो उसमें टाइम लगता है साथियों। लेकिन इस प्रोसेस को फास्ट करने का ऑर्डर है कि अब हर साल कैसे करें, किसी तरह संभव हो के ये जनवरी के आसपास इसको भर्तियाँ निकाली जाए वैकेंसी के हिसाब से। अब एक साथ तो 42,000 तो हो नहीं सकती साथी, तो ये लगभग 4-5 के हिसाब से 4-5-6-7-8 भी हो सकती है। तो इतना हर साल निकलने का ये प्रोसेस करने की बात हुई है साथियों मीटिंग में। तो अब इस साल क्या निकल पाएंगे 2025 में जनवरी में साथियों? देखो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, डिपार्टमेंट कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव करने की क्षमता रखते हैं ये डिपार्टमेंट साथियों। पुलिस है और ये जो डिपार्टमेंट है भर्तियों में बहुत फास्ट प्रोसेस, जैसा आपने देखा अभी फिलहाल पिछली भर्ती में 13 दिन बाद ही फिजिकल एग्जाम के और केवल 7 दिन के अंदर पूरे फिजिकल लगभग 80,000 बच्चों की फिजिकल क्लियर करें। तो ये बड़े फास्ट जब आते हैं भर्ती करने पे तो ये सब संभव हो जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चांस है जनवरी में वैकेंसी निकलने के साथियों। और डिस्कस कर लिया साथियों प्रोसेस क्या है डीपी पे भर्ती होने के, वो वैकेंसी निकलने के। और अब है कि क्या एसएससी के जो दिसंबर का कैलेंडर उसमें भर्तियां ये देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी साथियों? संभावना है कि वो मिल जाए, संभावना है, क्योंकि अभी फिलहाल 3-4 दिन पहले ये जो ऑर्डर निकला है, तो इसमें भी टाइम लगता है कि अभी कमिश्नर साहब इसको अप्रूव करेंगे, उसके बाद होम मिनिस्ट्री में जाएगा, होम मिनिस्ट्री के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएगा, उसके बाद, तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये प्रोसेस ज़्यादा दिन का नहीं है, ये क्लियर भी हो सकता है, संभव भी है।
तो संभावना है जनवरी लास्ट में या फरवरी मार्च तक तो ये वैकेंसी आएंगी साथियों। तो ये तो सारे ये क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होंगे, इसके जवाब मैंने दिए हैं साथियों, कई भाई पूछ भी रहे थे। तो ये नोटिस है, ये तो ठीक है, फेक नहीं है, क्योंकि इसमें जो डीसीपी राजीव रंजन साहब है वो लगे हुए हैं, आईपीएस हैं। और आपको बताना चाहूँगा, जब मैं ट्रैफिक में था 2018 में, तो ये हमारे डीसीपी साहब थे, बहुत अच्छे इंसान हैं। और जो ये हेल्प करते हैं वो बहुत पब्लिक के फेवर या फिर डिपार्टमेंट के फेवर में करते हैं। तो ये ऑर्डर बिल्कुल फैक्ट है। तो कहीं ना कहीं जनवरी फरवरी मार्च तक आपकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो साथियों, इसलिए आप सभी तैयार हो जाएं, क्योंकि सिलेबस आपको पता है, दिल्ली पुलिस की एक ऐसी जॉब है जो भाई बहन वर्दी के लवर है, वर्दी के जो वर्दी से प्यार करते हैं, जो बेल्ट की नौकरी में आना चाहता है, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी दिल्ली पुलिस ही होती है। क्योंकि दिल्ली पुलिस आपको पता है कि शानदार नौकरी है, और दिल्ली में रहना है और आसपास के लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। लोग आधी पुलिस तो अप डाउन कर लेती है घर से। तो और सबसे बड़ी बात है, सेंटर गवर्नमेंट की पुलिस है, सेंटर की पुलिस है। तो अच्छी जॉब है साथियों। और इसमें हर जो बेल्ट की नौकरी चाहता है वो आना चाहता है, सबसे पहली प्रायोरिटी इसको दी जाती है। और संभव तो है साथियों, देखो हर साल, क्योंकि अब आपको पता है एसएससी जीडी का पहले भी 2-3 साल में एक बार वैकेंसी आती थी, लेकिन अब उसको रेगुलर कर दिया गया है, हर साल उसकी वैकेंसी आती है और वो भर्तियाँ भी होती हैं क्लियर। तो संभव तो ये भी है कि दिल्ली पुलिस की भर्तियाँ हर साल संभव हो सकती है। हाँ, बाकी ज़्यादा एक साथ नहीं निकल सकते पद, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में जो लिमिट है ट्रेनिंग कराने की वो इतनी है कि 5-7 हज़ार वैकेंसियों तक की ही ट्रेनिंग हो सकती है एक बार में। तो टुकड़ों में ही निकल सकती है, इतनी बड़ी वैकेंसी तो निकल नहीं सकती, संभव नहीं है। तो संभावना है कि हर साल वैकेंसी निकले, और होनी भी चाहिए। भाई बहनों को बहुत मदद मिलेगी इससे, और हेल्प मिलेगी। जो बहन भाई अपनी उम्र में जैसे 1-2 बार रह गए, उसके बाद और एज जाते थे, तो अब उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो चांस उनके ज़्यादा हो जाते हैं। तो साथियों, अपनी जो पढ़ाई है, क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी लंबा चौड़ा होता है और कंपटीशन भी हाई होता है। और आपको बताना चाहूँगा, अब जो आगे की भर्तियाँ निकलेगी उनमें कंपटीशन हाई रहेगा, क्योंकि अब जो पिछली बार हुआ था कि इतनी जल्दी फिजिकल प्रोसेस और जो कट ऑफ बिल्कुल ना के बराबर बढ़ी थी, नहीं बढ़ी थी। कई SC ST की तो बढ़ी नहीं है, और बाकी जनरल और OBC की भी 1-2 नंबर, 2-3 नंबर बढ़ी थी। तो अब आगे ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आगे बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से ही सारे काम होंगे। तो समय भी मिलेगा, फिजिकल के लिए भी समय मिलेगा, मेडिकल के लिए भी समय मिलेगा। मेडिकल भी आपके प्रॉपर जो हॉस्पिटल में होते हैं वैसे होंगे। तो संभावना ये बनती है साथी, कट ऑफ भी ज़्यादा हाई जाती है जब समय मिलता है, और एक तरह से प्रोसेस हो जाता है कि इस महीने में ये होंगे, इस महीने में फिजिकल होंगे, इस महीने में मेडिकल होंगे, इस महीने में टेस्ट होगा। तो बच्चे ज़्यादा तैयारी करते हैं। तो साथियों, आपको पता है कि एग्ज़ाम का लेवल भी अच्छा खासा रहता है, तो कट ऑफ भी हाई जाती है। तो GK GS वगैरह आप अभी से तैयारी चालू कर दें, क्योंकि GK GS एक अपार भंडार है GK GS का। तो जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। और बाकी GK रीजनिंग तो लगभग GK रीजनिंग और मैथ तो और कंप्यूटर तो लगभग सब बहन भाइयों का करीब 19-20 तक का ही फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है GK GS में। तो GK GS का सिलेबस भी काफ़ी लंबा चौड़ा बड़ा होता है। तो उसको आप तैयारी करें शानदार तरीके से, लापरवाही ना करें। और आशा करता हूँ आप बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे और अपना जो ड्रीम जॉब है दिल्ली पुलिस की उसको पाएंगे साथियों। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके माइंड में डाउट होता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर साथियों पूछें। मैं उसका कोशिश करूँगा सारे बहन भाइयों के जवाब मैं दूँ, बिल्कुल उनको पढ़ के उनको जवाब दूँ, मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि समय की भी साथियों काफ़ी कमी हो जाती है, कई बार ड्यूटियों में बिजी शेड्यूल हो जाता है, तो नहीं भी पढ़ पाते, तो और उनके जवाब भी नहीं दे पाते। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चनों के जवाब दूं। तो आप अपने क्वेश्चन जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में डालें, तो मैं उनका हर संभव प्रयास से आपको जरूर या तो मैसेज के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से आपको उसका जवाब दे दूंगा साथियों।
तो साथियों थैंक यू साथियों, और आपको वीडियो अच्छी लगी इसके लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और वीडियो को साथियों सब्सक्राइब जरूर करें और करवाते रहें। आपका चैनल है, आपके भाई का चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और साथियों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, लगभग 4500 सब्सक्राइबर है, और मैं चाहता हूँ मेरे द्वारा बहुत से बहन भाई हैं जो काफ़ी, अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में कि काफ़ी मतलब पुअर कंडीशन के भी होते हैं, जो गांव के गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। मैं एक मुहिम चलाना चाहता हूँ साथियों कि जब मेरे 10,000, मेरे माइंड में काफ़ी दिन चल रहा था, जब मेरे 10,000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मैं उनके लिए फ्री फ्री बुक, और जो बच्चे एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उनके लिए फ्री में शूज, लगभग 500 शूज और 500 से 1000 बुक्स में 10,000 सब्सक्राइब होने के बाद उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए मैं दूंगा, उनको बांटूंगा। तो ये मेरा एक ड्रीम है, सपना है कि मेरे द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाई जो डिपेंड हैं अपने ऊपर, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप के ऊपर, जो उनकी फाइनेंस कंडीशन ठीक नहीं है, उनको मेरी तरफ से हेल्प मिले, और मुझे ये सौभाग्य मिले कि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। तो साथियों इसलिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें साथियों। जब 10,000 सब्सक्राइब होंगे तो मैं आपको ये खुशखबरी दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मैं अपने द्वारा हेल्प पहुंचाना चाहता हूं। तो मुझे ये अच्छा काम करने का मौका दे। ये साथियों आपके ऊपर है, आप कितनी जल्दी इसको करवाते हो। और थैंक यू साथियों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, जय हिंद साथियों, जय भारत।